अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल स्पेक टीवी। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि ब्लैक मनी स्विस बैंक में रखी जाती है। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि आखिरकार सब करप्शन करने वाले लोग अपना पैसा इसी बैंक में क्यों रखवाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिरकार ब्लैक मनी स्विस बैंक में ही क्यों रखा जाता है और पाकिस्तान के करप्ट लोगों का कितना पैसा स्विस बैंक में पड़ा हुआ है। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल करें सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन करें ऑन, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। दोस्तों, पहले बात करते हैं स्विस बैंक की। ये बैंक दुनिया का सबसे भरोसेमंद बैंक है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के दौरान लोगों ने अपना पैसा स्विस बैंक में रखवाया था और इन दो अजीम जंगों के दौरान भी इस बैंक ने लोगों का पैसा महफूज रखा। इस पैसे ने स्विस इकोनॉमी की ग्रोथ में बहुत मदद की। लोग अपना ब्लैक मनी इसलिए इसमें रखवाते हैं क्योंकि इस बैंक में कोई भी शख्स खुफिया तौर पर बगैर नाम के अकाउंट खुलवा सकता है। जब कोई इस बैंक में अकाउंट ओपन करता है तो इसे अपने नाम की शनाख्त की जगह नंबर अकाउंट दिया जाता है, जिसे सिर्फ एक नंबर से अपना अकाउंट एक्सेस किया जा सकता है। यानी इसमें आपका नाम किसी को भी शो नहीं किया जाता। इलीगल पैसा रखने वाले लोग इसमें बगैर अपना नाम इस्तेमाल किए जितना चाहे पैसा रख सकते हैं। इस बैंक की पॉलिसी के मुताबिक ये किसी भी अकाउंट होल्डर की मालूमात किसी को भी नहीं देते। दुनिया की कोई भी ताकत इनसे अकाउंट होल्डर की मालूमात नहीं निकलवा सकती। ये दुनिया का सबसे सीक्रेट बैंक है। इसके अलावा इस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको वहां जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं और इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर किसी नॉर्मल बैंक में पैसा रखवाया जाता है तो इस पर बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है और इसके अलावा गवर्नमेंट किसी भी वक्त इसके पैसे की तफ्तीश करके इस पैसे को सील्ड कर सकती है। लेकिन स्विस बैंक में ना सिर्फ कम टैक्स देना पड़ता है बल्कि वहाँ इससे इस पैसे पर इंटरेस्ट भी दिया जाता है। दुनिया के तकरीबन सारे करप्ट लोग और क्रिमिनल अपना पैसा इसी बैंक में रखते हैं। इसकी वजह से मुजरिमों को फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा खुद स्विस इकोनॉमी को है, क्योंकि ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जिस मुल्क में जितना पैसा होगा इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा दोस्तों, किसी मुल्क की गवर्नमेंट भी अपने मुल्क के करप्ट लोगों का डेटा स्विस बैंक से डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट, इंटरपोल नोटिस या फिर रेड कॉर्नर नोटिस से मांगती है, तब भी ये बैंक इंफॉर्मेशन लीक नहीं करता। यानी कि ये बैंक दुनिया के करप्ट लोगों के लिए बहुत बड़ी ढाल है। एक अंदाजे के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड के 11 बैंक्स में 32 ट्रिलियन से भी ज़्यादा ऑफशोर पैसा मौजूद है। दोस्तों, ये तो थी वो वजह जिसकी वजह से मुजरिम अपना पैसा स्विस बैंक्स में रखते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के करप्ट लोगों का कितना पैसा स्विस बैंक में पड़ा हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क को कई करप्ट हुक्मरानों ने और मुजरिमों ने लूटा है और पाकिस्तान की इकनॉमी को बुरी तरह डैमेज किया है। दुनिया के दूसरे ममालिक के करप्ट लोगों की तरह पाकिस्तान के मुजरिमों के लिए भी करप्शन का पैसा छुपाने के लिए स्विस बैंक से बेहतर कोई जगह नहीं है। दोस्तों, सन 1958 में आसिफ अली जरदारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया गया था। इसने $60 मिलियन का ब्लैक मनी स्विस बैंक में रखा हुआ था। ये केस चलता रहा। आखिरकार 2003 में जरदारी पर यह जुर्म साबित हो गया और इस मुल्क पर $1 लाख का जुर्माना और रकम वापसी का मुतालबा किया गया। इसके बाद 2014 में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने नेशनल असम्बली में बताया कि पाकिस्तान से $200 अरब की रकम स्विस बैंक में भेजी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर के डॉक्यूमेंट में ये कहा गया था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्विट्ज़रलैंड अथॉरिटी से मुआहिदा करने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के करप्ट लोगों ने $200 अरब यानी पाकिस्तानी 27,820 अरब से भी ज़्यादा पैसा पाकिस्तान से बाहर भेजा है। दोस्तों, पाकिस्तान का टोटल एक्सटर्नल लोन $150 अरब है और पाकिस्तान के $200 अरब इलीगल स्विस बैंक में पड़े हैं। अगर पाकिस्तान का ये पैसा वापस लिया जाए तो पाकिस्तान का पूरा कर्जा अदा हो सकता है और इसके
बाद भी 50 अरब डॉलर का असासा बच जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था कि हुकूमत स्विस बैंक से मुआहिदा करके ये पैसा वापस लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, इन सब से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है पाकिस्तान को इतने ज़्यादा कर्जे में डिबोने वाले क्रिमिनल और करप्ट लोग हैं, वरना पाकिस्तान को किसी से कर्जा लेने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थे स्विस बैंक से मुताबिक चंद होशरबा हकाइक। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को मज़ीद क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आज की इस वीडियोस के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।